में आई है कि जो बाइक्स हैं काफ़ी एक्सपेंसिव बाइक्स हैं और हाई स्पीड बाइक्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों का जो डकैती हुई थी अभी डकैती का प्रयास किया गया था किरनापुर की। इस प्रकार की गैंग्स पहले नागपुर क्षेत्र में एक्टिवेटेड रही हैं, जो हाई स्पीड बाइक्स गैंग्स के नाम से जानी जाती थी, जो इस प्रकार की घटनाओं करती थी। तो हमने वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ली है और इसी लगता है कि लांजी में एक जोग्राफिकल एडवांटेज जो आरोपियों को मिल रहा है कि बहुत ईजिली महाराष्ट्र के बॉर्डर से आते हैं या छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से आ रहे हैं, ट्राई जंक्शन जिसे हम कहते हैं। लूट, डकैती, हमला और रेसिंग बाइक गैंग ने मचाई धूम। बुजुर्ग दंपति को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लूट करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। लांजी क्षेत्र में सराफा व्यापारी पर हमला कर लाखों के जेवरात लूटने के मामले में अज्ञात लुटेरे अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लुटेरे हाई स्पीड रेसिंग बाइक का उपयोग कर धूम स्टाइल में लूट की घटना को अंजाम देने के बाद तेज रफ्तार से ओझल होने की बात उजागर हो रही है। बाकायदा बालाघाट एसपी ने भी हाई स्पीड रेसिंग बाइक गैंग के द्वारा लाखों की लूट करने की संभावना जताई है। इसके अलावा एसपी मिश्रा ने विगत 25 जुलाई की दोपहर में बालाघाट जिले के लांजी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कुलपा निवासी बुजुर्ग दंपति पर हमला कर घर से लाखों की लूट करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर इसका खुलासा भी किए हैं, जिसमें बताया गया कि 4 अज्ञात व्यक्ति मोबाइल टावर लगाने के लिए जगह देखने के बहाने आरोपियों ने फरियादी शत्रुघ्न लिल्लारे एवं उनकी पत्नी से आधार कार्ड एवं पासबुक लेकर विश्वास में लिया और कागजी कार्रवाई के बहाने घर के अंदर ले गए। इसके बाद आरोपियों ने हथियारों के बल पर दोनों पति पत्नी को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की और सोने चांदी के जेवरात, नकदी, मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड एवं पासबुक की डकैती करके वे फरार हो गए, जिसमें अंतर्राज्यीय स्तर पर महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के आरोपी शामिल है। फरियादी की रिपोर्ट पर लांजी पुलिस ने थाना आमगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र पुलिस के विशेष सहयोग से ग्राम कुलपा में टावर लगाने का झांसा देकर की गई सनसनीखेज लूट का सफल खुलासा करते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे गए जेवरात, नकदी और घटना में उपयोग किए गए वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने घटनास्थल और ग्राम कुलपा से आमगांव मार्ग तक लगे विभिन्न सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का सूक्ष्मता से परीक्षण किया और तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए। मुखबिर से प्राप्त सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने राजेश भोयर निवासी आमगांव को संदेह के आधार पर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, जिसमें राजेश भोयर ने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी, लूटे गए सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिनके ऊपर पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इनके अलावा पुलिस फरार 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए, थाना लांजी के ग्राम जो कुलपा है, वहाँ पर फरियादी शत्रुघ्न लिल्लारे जी के द्वारा बताया गया था कि 25/7/2026 को दिन में करीबन 1-1:30 बजे के आसपास उनके पास 3-4 लोग आते हैं, जो कि पहले भी उनके पास आए थे और प्रपोजल ये लेके आए थे कि उनके जो घर में खाली ज़मीन है, उस ज़मीन पे वो टावर लगाना चाहते हैं जियो कंपनी का, और अपने आप को जियो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बता रहे थे। इसी के चलते उन्होंने उनको ना केवल अपने घर पे बुलाया, चाय पिलाई, और उनको लगा कि एक्चुअली में 8,000 रुपये जो उन्होंने बताया था कि आपको मासिक 8,000 रुपये मिलेगा, उसके लिए वो अपने बच्चों से जब संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, तभी इसी बीच में उन लोगों ने लोग जो अंदर आए हुए थे और अन्य लोग जो आए, उन्होंने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। फरियादी के द्वारा ये बताया गया था कि इससे पहले करीबन 28 जून को भी इसी प्रकार के 2-3 लोग आए थे और इसी तरह का प्रपोजल लेके आए थे, और तब भी घर पे काफ़ी लंबे समय रुके थे। लगातार हम लोगों ने टीम्स बना के इसमें पहले टेक्निकल एनालिसिस किया कि इस प्रकार की घटनाएं कैसे हो सकती हैं, और क्योंकि बॉर्डरिंग क्षेत्र था जिसमें महाराष्ट्र से लगा हुआ गांव है, तो महाराष्ट्र के भी लोगों को हमने ट्रैक डाउन करना शुरू किया था। उसमें हमें पता चला, जब हमने नीरज शिंदे नाम का एक व्यक्ति है जो आमगांव निवासी है, उसको जो लाके जब पूछताछ की, तो उसके द्वारा बताया गया कि धीरज फुंडे और हेमंत फुंडे करके जो हैं 2 लोग, उसमें हेमंत फुंडे जो है उसको टावर के नाम से भी कई लोग जानते हैं, क्योंकि इस प्रकार की धोखाधड़ी करना, 420 करने का आदी रहा है और अपने आप को टावर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कई बार बता चुका है। जब हमने इन सभी चीज़ों को ट्रैक डाउन करना स्टार्ट किया, तो हमें पता चला कि इन्हीं के साथ राजेश भोयर, दीपक दास, शिव कुमार दास, जो कि वेस्ट बंगाल, 24 परगना, झारखंड में देवघर और बिहार के निवासी हैं, ये लोग ट्रेन के माध्यम से गोंदिया रेलवे स्टेशन तक आए थे, जहां पर राजेश भोयर के मित्रों ने जाके और हेमंत फुंडे के साथ मिलके जाके इनको रेलवे स्टेशन से लाए थे।
ये करीबन 21 तारीख को आए थे और 25 तारीख को घटना दी। 24 तारीख को भी इन लोगों ने गांव के आसपास जाके एक बार माहौल भांपने की और जांचने का प्रयास किया था। वर्तमान में ये तीनों लोग हमारे पास गिरफ्तार हैं, जिसमें करीबन 4 लाख के आसपास का जो मशरूका है वो पुलिस ने जब्त किया है। इसी के साथ जो हेमंत फुंडे और धीरज फुंडे हैं, इनको वर्तमान में महाराष्ट्र पुलिस जो है इनसे उनके संबंधित प्रकरणों में पूछताछ कर रही है। इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जो इसमें अन्य फरार लोग हैं और हेमंत फुंडे और ये जो है इनके ऊपर 10-10 अपराध हैं, जिसमें चोरी का, गृह भेदन का, इवन डकैती जैसे गंभीर अपराध भी पूर्व से इसमें इनके ऊपर निकले हैं। मुझे लगता है कि इसी के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। बहुत ना केवल हम लोग को लोकल इंटेलिजेंस में मदद की, परंतु इसी के साथ साथ अपने काफ़ी सारे लोग उन्होंने पर्सनली इसमें इन्वॉल्व लगाए, तो उनका भी हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। बुजुर्ग दंपति से लाखों की लूट डकैती के मामले में खुलासा होने के बाद अब लांजी के कपिल आसटकर और रजेगांव के सराफा व्यापारी गेंदलाल करंडे पर जानलेवा हमला कर लाखों के जेवरात लूट मामले के खुलासे का इंतजार है, जिसमें एसपी आदित्य मिश्रा ने हाई स्पीड रेसर बाइक के जरिए लूटपाट करके अज्ञात लुटेरों के द्वारा धूम मचाने की आशंका व्यक्त की है। बहरहाल बालाघाट पुलिस को सराफा व्यापारियों से लूट के इस मामले में हाई प्रोफाइल आरोपियों तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि लांजी में एक जोग्राफिकल एडवांटेज जो आरोपियों को मिल रहा है कि बहुत इजीली महाराष्ट्र के बॉर्डर से आते हैं या छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से आ रहे हैं, ट्राई जंक्शन जिसे हम कहते हैं, वो शायद हो सकता है कि उसका अब्यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि अब हम लोग इंटरस्टेट जो बीसी करके एक रोल होता था, बैड कैरेक्टर रोल्स पहले चलता था, हम लोग उसको डिजिटल फॉर्मेट में स्टार्ट करने के लिए हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि अन्य आसपास के गांव जो हैं वहाँ के भी इस प्रकार के व्यक्ति जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है या आपराधिक इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उनको लोकल पुलिस के माध्यम से ऑफकोर्स जांच करना, चेक करना, उनके डॉजियर फॉर्मेशन करना। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब कोतवाली में मंदिर चोरी और अन्य प्रकरण किडनैपर और उस बेल्ट में हुए थे, तो उसमें भी जो आरोपी थे वो महाराष्ट्र के निकले थे। और तो इस प्रकार की चीज़ों का जो डकैती हुई थी, अभी डकैती का प्रयास किया गया था किडनैपुर में, उसमें भी जो लोग थे उसमें कुछ लोग महाराष्ट्र के इन्वॉल्व निकले थे। तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ द लोकेशन ईजी मूवमेंट हो जाता है, नेशनल हाईवे है, तो बाइक्स का जो स्पोर्ट्स बाइक यूज़ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बाइक का धूम स्टाइल में आपने बताया बाइक का इस्तेमाल करते हैं, रेसिंग बाइक। अभी ये चीज़ समझ में आई है कि जो बाइक्स हैं काफ़ी एक्सपेंसिव बाइक्स हैं और हाई स्पीड बाइक्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, रेगुलर बाइक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो ये हो सकता है कि इस प्रकार की गैंग्स पहले नागपुर क्षेत्र में एक्टिवेटेड रही हैं, जो हाई स्पीड बाइक्स गैंग्स के नाम से जानी जाती थी, जो इस प्रकार की घटनाओं करती थी। तो हमने वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ली है और इसी के साथ साथ गोंदिया पुलिस से जो पुरानी घटनाएं हुई हैं, पूर्व की पिछले 10 सालों में इस प्रकार की घटनाएं बाइक्स को लेकर हुई होंगी, उनकी जानकारी एकत्रित की। फरियादी भी बहुत अच्छा हमारा सहयोग कर रहे हैं और इसी के साथ उनके द्वारा भी जो लीड्स दी जा रही है उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। मुझे लगता है और जो व्यापारियों के साथ जो 2 घटना हुई है, उसमें जो कल घटना हुई है उसमें भी हमें कुछ लीड्स या लिंक जो हैं वो महाराष्ट्र गोंदिया रावणबाड़ी क्षेत्र के प्राप्त हुए हैं और उस पर आज वर्तमान में टीम्स लगातार मूव कर रही हैं और एडिशनल एसपी और 3 एसडीओपीज जो हैं वो अभी किरनापुर और आसपास के क्षेत्रों में टीम्स बना के उसका एनालिसिस कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द उसमें भी जो आरोपी होंगे वो गिरफ्तार रहेंगे।